वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको जेनेटिक्स चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगा जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में अगले सेशन की तरफ। तो मेरे नीट यूट्यूब चैनल नीट संसार को सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि अमीनो अम्ल में NH2 समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि अमाइन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह समान कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल अल्फा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए के रज्जु के प्रति समानांतर होते हैं तो यह फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण प्रति समानांतर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का परिवर्तनशील भाग है। तो हम जानते हैं कि डीएनए का क्षार अनुक्रम डीएनए का परिवर्तनशील भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके संभावित जवाब के लिए निम्न सूची का संदर्भ लीजिए और कोशिका X तथा Y की पहचान कीजिए। पहला बोल रहा है विश्लेषित कोशिका और कोशिका का औसत द्रव्यमान। तो यहाँ पर X जिसका 0 है तो यह हो सकता है परिपक्व लाल रुधिर कणिका, क्योंकि इसमें परिपक्व लाल रुधिर कणिका में केंद्रक एब्सेंट होता है तो इसलिए यह डीएनए यहाँ पर 0 होगा। और हमारे दूसरे नंबर का Y शुक्राणु कोशिका हो सकता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका में सभी समय अत्यंत कम स्तर पर लेक ओपेरॉन की अभिव्यक्ति पाई जानी चाहिए, अन्यथा तो यदि अगर कम स्तर पर भी अगर ओपेरॉन अगर नहीं पाया जाएगा तो लैक्टोज कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल प्रतिशत कोशिकीय भार का मुख्य कार्बनिक संगठक है तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्यूरिन है। तो हम सभी जानते हैं कि अपने प्यूरिन में 2 होता है, इसका आपको याद करना है एजी यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। तो हमारे एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो हम सभी जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोलाई में लैक्टोज उपापचय के अध्ययन के आधार पर जैकब तथा मोनार्ड ने ओपेरॉन परिकल्पना प्रतिपादित की। यह परिकल्पना किसके लिए लागू होती है। तो यह केवल सभी प्रोकैरियोट्स के लिए लागू होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं, साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए दोनों के लिए सामान्य है, बिल्कुल सही बात है। पेंटोज शुगर डीएनए तथा आरएनए दोनों के लिए समान है। तो भाई पेंटोज शुगर डीएनए आरएनए और दोनों में पाया जाता है, यह सही बात है। यूरेसिल केवल आरएनए में उपस्थित होता है, यह भी सही बात है। और राइबोज शुगर नहीं, राइबोज शुगर डीएनए नहीं, राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा वैज्ञानिक डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के प्रतिपादन में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जेम्स वाटसन भी हैं, फ्रांसिस क्रिक भी हैं और मॉरिस विल्किंस भी हैं, लेकिन नेसल कार्ल्स नहीं है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रयोगात्मक पदार्थ का उपयोग अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेस के प्रयोग में नहीं हुआ था। माने कि अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के प्रयोग में निम्न में से किसका उपयोग नहीं हुआ था। तो हम जानते हैं कि इकोलाई का भी उपयोग हुआ था, बैक्टीरियोफेज का भी हुआ था और विकिरण सक्रिय
S35 और P32 का भी उपयोग हुआ था, लेकिन बेसिलस का उपयोग नहीं हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मतलब इनमें से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ का गुण है? तो देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर हम सीधे अब सही आंसर को ही टिक करते जाएंगे, अपना टाइम सीधा नहीं करेंगे। तो हमारा इसका सही आंसर है, यह रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थायी होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन कौन सा है इनमें से? तो चलिए देखते हैं। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक स्थायी बनता है। सही बात है, इसको आपको याद रखना है। जीवन के आवश्यक प्रक्रम जैसे उपापचय, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ है, यह भी सही बात है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील तथा स्थायी होता है, तो यहाँ पर स्थायी नहीं, यह अस्थायी होता है, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। और डीएनए में मरम्मत प्रक्रियाओं का विकास हुआ जो परिवर्तनों का प्रतिरोध करता है, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें ये अपना 3 प्राइम और ये अपना न्यूक्लियोटाइड का क्रम दिया गया है, जो कि टेम्पलेट रज्जु है, और अपना 5 से अपना कूट रज्जु यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका अपना सही क्रम होगा अपना, हम जानते हैं कि अपना ट्रांसक्रिप्शन में अपना जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वही सेम टू सेम होता है, बस थाइमिन के जगह में यूरासिल होता है। तो इससे अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, यह इस कारण से यह है, तो इस कारण से यह असंदिग्ध तथा विशिष्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण की दिशा है। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण की दिशा 5 से 3 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन है। तो अपना डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी व अर्ध असतत हैं, क्योंकि इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन के संरचनात्मक जीन्स का अनुक्रम है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, आपको याद रखना है। ज से जेड और या से वाई और ए, तो यहाँ पर हो जाएगा लैक जेड वाई और ए, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम निम्न में से किसमें भाग लेता है? तो यह अमीनो अम्ल के सक्रियण में भाग लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें सही गलत पहचानना है, तो देखते हैं। लाइगेज डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ता है, सही बात है। और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, यह गलत है। हेलिकेज पूरक डीएनए रज्जुओं के मध्य एच बॉन्ड को तोड़ता है, यह सही है। तो ए और सी सही है और बी गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो पेप्टाइड बंध निर्माण में काम आता है वह स्थित होता है, तो वह राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में स्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक हेलिक्स में 2 क्षार युग्मों के मध्य दूरी होती है। तो एक हेलिक्स में 2 क्षार युग्मों के मध्य दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है, और अपना एक पिच की बीच की दूरी है, एक पिच के बीच की दूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए पर अननुवादित क्षेत्र यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन देखे जाते हैं। तो यह 5 प्राइम सिरे के पहले और 3 प्राइम सिरे के बाद यानी कि 1 और 2 दोनों में देखे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
डीएनए पॉलीमरेज निम्न में से कौन सी क्रियाशीलता दर्शाता है? तो यह पॉलीमरेज क्रियाशीलता भी दर्शाता है और एक्सोन्यूक्लियस क्रियाशीलता भी दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक पूर्ण भारी N15 युक्त डीएनए को N14 युक्त माध्यम में अर्धसंरक्षी विधि द्वारा प्रतिकृतियन करने दिया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में पूर्ण संकर भारी और संकर मध्य भारी तथा पूर्ण हल्के डीएनए के प्रतिशत क्रमशः होंगे। तो यहाँ तो पूर्ण भारी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पीढ़ी के बाद इसका पूरा भारी डीएनए खत्म हो जाएगा और अन्य दोनों 50-50% होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो रूपांतरण की खोज एफ ग्रिफिथ द्वारा की गई थी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 कोर न्यूक्लियोसोम्स युक्त एक क्रोमेटिन रेशे में हिस्टोन अणुओं की संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि एक कोर न्यूक्लियोसोम में अपना 8 अपना हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो अपने 50 में 50 गुणित 8 करने पर हमारे पास 400 हिस्टोन अणु होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम इंगित करता है। तो यहाँ पर यूरासिल है, इसलिए यह आरएनए को इंगित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक समष्टि में उच्च आवृत्ति पर वंशागत उत्परिवर्तन प्रेक्षित होते हैं तब इसे कहा जाता है। तो इसे हम डीएनए बहुरूपता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अनुलेखित करता है। तो यह हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए को अनुलेखित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए के बारे में गलत कथन को पहचानिए। मतलब इसमें डीएनए के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो देखते हैं, डीएनए की लंबाई को इसमें उपस्थित क्षार युग्म की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सही बात है। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में उभयनिष्ठ है। यह भी सही बात है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार एक फास्फेट समूह से संबंधित होता है। तो यह गलत बात है। और थाइमीन रासायनिक रूप से 5-मेथाइल यूरेसिल है। यह भी सही बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सा गुण एक अणु के आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? तो चलिए देखते हैं, स्वयं का प्रतिचित्रण यानी कि रेप्लिकेशन उत्पन्न करता है। सही बात है। रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थायी होता है। यह भी सही बात है। उद्विकास को आसान बनाने के लिए धीरे धीरे उत्पत्तित होते हैं। यह भी सही बात है। और प्रत्येक कोशिका चक्र में स्वयं को नष्ट करते हैं। यह गलत बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है, कौन से त्रिकूट यानी ट्रिपलेट कोडान का स्वयं से संबंध टीआरएनए नहीं पाया जाता? तो मैं बता दूं आपको कि अपना जो स्टॉप कोडान है उससे संबंधित अपना टीआरएनए नहीं पाया जाता। टीआरएनए नहीं पाया जाता। तो इसमें से अपना फर्स्ट वाला ये यूएए इस स्टॉप कोडान है, इसलिए इससे संबंधित टीआरएनए नहीं पाया जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए का अमीनो एसिडीकरण आवश्यक है। तो हमारा टीआरएनए का अमीनो एसिडीकरण पेप्टाइड बंध के निर्माण के लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर देखते हैं टीआरएनए का, ठीक है सही बात है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोडान प्रोटीन संश्लेषण के पूर्ण होने का सूचक नहीं है? तो यहाँ पर हमारा AUG एक मतलब
इनिशिएटर कोडान है, तो इसलिए यह पूर्ण होने का तो नहीं हो सकता। बाकी अन्य स्टॉप कोडान है, इसलिए ये सब हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम लेडरबर्ग तथा टेटम द्वारा खोजा गया था? तो ये इन दोनों ने संयुग्मन खोजा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलीजोम में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो हमें पहले ये जानना होगा कि पॉलीजोम अब अपना प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत सारे अपना राइबोसोम और mRNA से बनता है। तो और प्रोटीन संश्लेषण के लिए हम जानते हैं कि तीनों RNA ही आवश्यक हैं, तो इसलिए snRNA इससे संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम का वह क्षेत्र जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्तर प्रदान करता है। तो प्रमोटर उस आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्तर प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने N15 भारी नाइट्रोजन समस्थानी की सहायता से इकोलाई में सर्वप्रथम डीएनए प्रतिकृतियन का अर्धसंरक्षी प्रकार दिया? तो मेसेल्सन और स्टाल ने इसको दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेक ओपेरान में यदि संरचनात्मक जीन के मध्य जीन में उत्परिवर्तन होता है तब अपना मध्य जीन यानी कि अपना वाई जीन में अपना उत्परिवर्तन हो जाएगा। तो अब अपना वाई जीन परमिएज को अपना यह संश्लेषित करता है, तो इसलिए परमिएज संश्लेषित नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प में अमीनो अम्ल तथा उनके आनुवंशिक कूटों की कुल संख्या के लिए सही है? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3 है, प्रोलीन 4 और मेथियोनिन 1। आपको याद रखना है कि अपना जो ट्रिप्टोफैन, आपको याद रखना है कि मेथियोनिन केवल एक कोडान से ही होता है और जिससे आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला है, एक उत्परिवर्तित घटना में जब एडेनिन को गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है यह स्थितियां, तो इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि प्यूरिन द्वारा प्यूरिन प्रतिस्थापित हो रहा है इसलिए। और अगर प्यूरिन और पाइरीमिडीन होता तो उसको हम व्युत्क्रमण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोडान GGU व्युत्क्रमित है तब इस कूट के लिए परिणामी अमीनो अम्ल होगा। तो इसके लिए परिणामी अमीनो अम्ल अपना TRP यानी ट्रिप्टोफैन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पैलिंड्रामिक अनुक्रम नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि पैलिंड्रामिक अनुक्रम दोनों तरफ से पढ़ने में मतलब समान होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 समान नहीं है, इसलिए नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जिसमें लेक वाई जीन में नॉनसेंस उत्परिवर्तन हो जाएगा तो कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा? तो अगर वाई हो गया तो अपना बीटा गैलेक्टोसाइड तो होगा, लेकिन अन्य नहीं होगा, क्योंकि यह बीटा गैलेक्टोसाइड जेड जीन से उत्पन्न होता है और जेड जीन वाई जीन से पहले आता है, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए के भीतर विलोक्रमानुपाती अनुक्रम यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखाया गया है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 में दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब पूछ रहा है कि निम्न संयोजनों में से यौगिकों को उनके आणविक भारों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इसके आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा होगा अपना AMP, उसके बाद ADP, ATP, RNA और DNA। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि mRNA अणु का एक खंड 5 प्राइम और ये अनुक्रम रखता है तो निम्न में से कौन सा एक टेम्पलेट DNA अणु होगा? यदि mRNA यह रख रहा है तो कौन सा वाला अपना DNA अणु होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अपने mRNA में G है तो यहाँ पर C होगा और U है तो यहाँ पर G होगा, क्योंकि U तो DNA में A, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है असीम केंद्रीय यानी कि प्रोकैरियोट में प्रतिकृति की प्रक्रिया को निम्न एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। कौन से एंजाइम अपनी भूमिका के साथ बेहतर समन्वित, मतलब कौन सा यहाँ पर सही बताया गया है, तो आपको सीधे याद रखना है प्राइमेज आरएनए प्राइमर को संश्लेषित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोट में प्रारंभिक उड़ान है, तो यह AUG सभी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्च अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेतु उत्तरदायी एंजाइम है, तो इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की दिशा है, तो प्रोटीन संश्लेषण की दिशा होती है 5 से 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक कूट श्रृंखला के समापन, मतलब इनमें से कौन समापन उड़ान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 समापन उड़ान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कौन सा कथन प्रोटीन संश्लेषण की घटना के संबंध में गलत है, तो हमें गलत कथन को बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। अपना UAA कूट लाइसिन को कोडित करता है, तो यह गलत है क्योंकि यह स्टॉप कोडान है, तो यह किसी को कोडिंग नहीं करेगा। अन्य सभी सही हैं, तो आप अन्य को भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा DNA में अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है, तो इसमें एक टर्मिनेटर होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चर जीन होता है, लेकिन प्रेरक नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुलेखन के दौरान एक निर्धारित क्रम में इंट्रॉन को हटाने तथा एक्सॉन को जोड़ना कहलाता है, तो एक इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ना, इसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि DNA का एक सूत्र में नाइट्रोजनी क्षार अनुक्रम ये है तो संपूरक RNA का अनुक्रम होगा, तो अपने DNA में A है तो यहाँ पर एडेनिन और अपना थाइमिन बाइंड करता है, तो यहाँ पर यूरासिल हो जाएगा और हमारे ऑप्शन केवल एक में ही दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन के संबंध में, इनमें से कौन सा उत्परिवर्तन के संबंध में गलत है, तो सीधे आपको याद बता दूं सर की DNA के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन से उत्परिवर्तन नहीं होता, यह गलत है। और अन्य सही है कि क्षार युग्मों का विलोपन तथा निवेशन निर्देश तंत्र विस्थापन उत्पन्न करता है। कैंसर कोशिकाओं में समानता गुणसूत्री विवर्तन दिखता है और UV और गामा किरणें उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है पश्च ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो यह RNA आधारित DNA पॉलीमरेज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है DNA अणु की क्रियात्मक इकाई जो किसी विशेष जीन उत्पाद के लिए कोडित करती है, तो इसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है DNA का गुणन कहलाता है, तो मल्टीप्लिकेशन, तो DNA का मल्टीप्लिकेशन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं यानी प्रतिदीकरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है BDNA है, तो BDNA प्रति घुमाव 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म युक्त दायक कुंडलन होता है और BDNA को ही अपने क्रिक ने दिया था और उसके साथी ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भिन्न अमीनो अम्ल को कोडित करने वाले कोडानों की संख्या 61 है और कोडित करने वाले और 3 अपना स्टॉप कोडान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से अर्थपूर्ण कोडान को पहचानी यानी कि सेंस यानी जो किसी को कोड करता है, तो यहाँ पर यह अपना स्टॉप कोडान है, तो ये अपना AUG ये अपना अर्थपूर्ण कोडान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि इस अनुक्रम में क्या विशिष्टता है, तो यह क्षार युग्मों का पलिंड्रामिक अनुक्रम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा
अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के स्वपात्रे संश्लेषण हेतु 1959 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह इनडायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ओकावा और कोर्नबर्ग को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी डीएनए यानी कि क्लोन डीएनए निर्मित होता है, तो यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि पश्च अनुलेखन द्वारा निर्मित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने संगठन में यूरासिल नहीं रखता? तो भाई यूरासिल अपना अनुवांशिक कूट में होता है, जीन में भी होता है, नामसेल कूट में, लेकिन प्रोटीन में यूरासिल नहीं होता है। इसमें यूरासिल अपना एडेनिन कुछ भी नहीं होता है प्रोटीन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड को कोडित करने वाले अपना 5 गुणित 174 विषाणु के जीन कहलाते हैं। तो मतलब एक से कोई भी जीव हो जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड को कोडित करता है, वो ओवरलैपिंग जीन यानी कि अतिव्यापित जीन कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट किससे संबंधित है? तो अपना यह जो एंजाइम है यह अपने कैपिंग से संबंधित है, जिसमें हम 5 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यूकैरियोट में कौन से कथन सही हैं? तो हमें सही कथन बताना है। तो यहाँ पर अपना पहला आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को अनुलेखित करता है। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएनआरएनए को अनुलेखित करता है। ये दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्शे तथा चेज के प्रयोग में रेडियो सक्रिय P32 का उपयोग जीवाणुभोजी संवर्धन हेतु किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किसमें रेडियो सक्रियता उत्पन्न हुई? तो भाई फास्फोरस आपके डीएनए में होता है, इसलिए यह आपके विषाणु डीएनए में आपका विषाणु डीएनए रेडियो सक्रिय हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमें सही मिलान करना है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के जल अपघटन से संबंधित है। परमिएज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पारगम्यता में वृद्धि करता है। लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ता है और राइबोजाइम पेप्टाइड बंध के निर्माण में सहायक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में लेक ओपेरान के अभिव्यक्ति हेतु प्रेरक हैं, तो लैक्टोज की उपस्थिति इसके लिए प्रेरक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन गलत हैं। तो देखते हैं, 6 कोडान किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, तो यह गलत है। 6 कोडान भाई 2 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और अन्य ऑप्शन, एमआरएनए में कोडान सतत रूप में पढ़ जाते हैं, यह सही बात है। तो यहाँ पर हमारा ये और ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया और केवल यह भी सही हो गया। तो यहाँ पर 3 कोडान कोडान के रूप में कार्य करते हैं, यह भी सही बात है। प्रारंभन कोडान एयूजी मेथियोनिन को कोडित करता है, यह भी सही बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव डीएनए के अगुणित अवयव मतलब मानव डीएनए के अगुणित में कितने अपना बेस पेयर होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मानव के अगुणित अवयव में 3.3 गुणित 10 के घात 9 बेस पेयर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अपना ये वाला अपना द्विगुणित में होता है, ये भी याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलेक जेफरी ने डीएनए अंगुली छाप यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की थी। उनके द्वारा प्रयुक्त खोज परख खंड यानी कि प्रोब था, तो उन्होंने VNTR पर आधारित था उनका पूरक खंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्वचालित डीएनए अनुक्रम किसके द्वारा विकसित सिद्धांत विधि पर कार्य करता है? तो यह फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी डीएनए कूट ये हैं तब एमआरएनए में कोडान क्या होगा? तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूंगा। आपको इस सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना है, तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। पहला वाला है, आपको इसको दोबारा रिवीजन करना है जिसका आपका कॉन्सेप्ट है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नीरज सर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया अमीनो अम्ल एटीपी अमीनो एसाइल एएमपी पीपी दर्शाती हैं। तो यह अमीनो अम्ल का सक्रियण दर्शाती हैं, क्योंकि चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अपना अमीनो अम्ल का सक्रियण या अपना रूपांतरण का पहला चरण है, और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जीन का अनुलेखन इसके क्रियाशीलता का संकेत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके एक अनुक्रम द्वारा एमआरएनए प्रोटीनों के बनने को निर्देशित करता है? मतलब किसके अनुक्रम द्वारा एमआरएनए प्रोटीन के बनने के अनुक्रम को निर्देशित करता है? तो भाई कोडान के द्वारा ही यह नियंत्रित होता है, सीधे याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक आरएनए यानी कि आरएनए जो अनुवांशिक संदेश का वहन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में एडेनिन 31% व ग्वानिन 19% पाया गया, तो इसमें साइटोसिन की मात्रा होगी। तो भाई हम जानते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडिन का बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि ग्वानिन 19% है तो अपना साइटोसिन भी 19% होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैगिंग स्ट्रैंड के ओकाजाकी खंड जोड़े जाते हैं, तो यह डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 5 प्राइम सिरे पर फास्फेट समूह जुड़ा होता है। सीधे आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला दीर्घीकरण के दौरान प्रथम अमीनो अम्ल तो चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। श्रृंखला दीर्घीकरण के दौरान प्रथम अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह तथा द्वितीयक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के मध्य पेप्टाइड बंध निम्न से बनता है। तो यह पेप्टाइल ट्रांसफरेज से बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए के एक सूत्र से अनुवांशिक सूचनाओं के आरएनए में नकल करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो भाई डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तंभों को मिलाना है। ये आपके लिए उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसका केवल सही आंसर बताऊंगा और बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मिला लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवाणु में अनुवादन के दौरान पेप्टाइड बंध का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो बोल रहा है कि पेप्टाइड बंध का निर्माण कौन करता है? तो राइबोजाइम करता है और इसी से पेप्टाइड बंध का निर्माण प्रभावित होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन में प्रचुर मात्रा में, तो हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होता है और यह बेसिक अमीनो एसिड है यानी कि क्षारीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रक किसके स्थल हैं? तो केंद्रक डीएनए रेप्लिकेशन का स्थल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना प्रदर्शित की जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड की प्राथमिक संरचना mRNA नहीं DNA द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यूरिन में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो प्यूरिन में 1 3 5 7 9 स्थिति पर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रयोग ने DNA को तोड़ा तथा स्पष्ट किया कि आनुवंशिक कूट एक त्रिगुणन है। तो इसे नीरेनबर्ग और मथाई ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए में 2 अतिरिक्त प्रक्रियाएं होती है, जिसमें से एक असामान्य न्यूक्लियोसाइड मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम सिरे पर जोड़े जाते हैं। तो इसे हम कैपिंग यानी कि आच्छादन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पर। एक न्यूक्लियोसाइड से भिन्न होता है, इसका अनुपस्थिति है तो फास्फेट समूह अनुपस्थित होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको मेरी मेहनत मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल नीट संसार को ज्वाइन करें। धन्यवाद।